हेलो एवरीवन, आज हम बैटल टू द हेवन का प्रीव्यू 170 एक्सप्लेन करने वाले हैं। नॉवल बेस एंडोंगवा बेस और प्रीव्यू में स्क्रिप्ट भी माइल जो लेगी नहीं कि उनका या नॉवल बेस है, थोड़ी थोड़ी मिल जाएगी। याओ लाव ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, टीचर और डिसाइपल में ये सब नहीं बोलते। ए फ्लैट, बस तुम रिट्रीट में जाओ। तुम्हारा फोकस होना चाहिए प्योरीफाइंग डेमन लोटस फ्लेम पर। जाने से पहले सियोयान ने घुटनों पर बैठकर काउंटआउ किया और उसके साथ कायलिन भी बैठ गई। सियोयान बोला, टीचर, आप मेरे गुरु और पिता समा हैं। आपने जितना दर्द सहा है, ये डिसाइपल उसका बदला लेकर रहेगा। और फिर सियोयान ने उस बड़े स्टोन रूम में प्रवेश किया। दरवाजा बंद हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि ये रिट्रीट 2 साल लंबा खींचेगा। 2 साल गुजर गए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। याओ लाव को पहाड़ के अंदर से सियोयान की ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में होने की फेंट ऑरा महसूस होती रही। इन 2 सालों में फॉलिंग स्टार पवेलियन की शक्ति बहुत बढ़ी। याओ लाव की बोडिसत्व पिल बनाने की खबर से कई एलीट पीक डाउजुन उनके गेस्ट एल्डर्स बन गए। लेकिन उनकी बढ़ती ताकत को देखकर प्रोफाउंड स्काई सेक्ट, आइस रिवर वैली और दूसरे फैक्शंस ने मिलकर प्रोफाउंड रिवर अलायंस बना लिया। उनके हैमलिन का जवाब फॉलिंग स्टार पवेलियन ने अपनी टेरिटरीज को श्रिंक करके और बेहतर डिफेंस लाइन बना कर दिया। इधर सेंट्रल प्लेन्स में एक नई हलचल मची। 8 एंशिएंट क्लैन्स में से एक, लिंग क्लैन, पूरा का पूरा गायब हो चुका था। शक की सुई दो सबसे बड़े एंशिएंट क्लैन्स की तरफ गई, बू क्लैन और हूं क्लैन। लोग मान रहे थे कि इस सब के पीछे दाऊदी तक पहुंचने के राज वाला तो शी एंशिएंट गॉड जेड है। इन सब घटनाओं के बीच सियोयान का रिट्रीट चलता रहा, जिसके चलते फॉलिंग स्टार पवेलियन के कुछ एल्डर्स पेसिमिस्टिक होने लगे थे। याओ लाव ने धीरे से कहा, अग लिटिल फेलो, तुम्हारी ये रिट्रीट सच में चिंता करवाती है। तभी कायलिन ने आकर याओ लाव को एक खून जैसा लाल कार्ड दिया। कायलिन ने कहा, ये प्रोफाउंड रिवर अलायंस ने भेजा है। याओ लाव ने पद डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। अगले आधे महीने में वो फॉलिंग स्टार पवेलियन के हेडक्वार्टर्स पर आकर लेडेंज। ओल्ड डेमेंटियन मिंग चुप नहीं रह पाया। कायलिन ने कहा, हमें कॉशियस रहना होगा। उन्होंने ये चैलेंज इतनी कॉन्फिडेंस के साथ दिया है। याओ लाव ने तुरंत सारे एल्डर्स को बुलाया, क्योंकि वो जानते कि प्रोफाउंड रिवर अलायंस बिना एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के नहीं आएगा। चैलेंज के दिन याओ लाव अपने एक्सपर्ट्स के साथ स्क्वायर में खड़े थे। आसमान में एक स्पेशल क्रैक हुआ और उसमें से ओल्ड डेमेंटियन मिंग अपनी पूरी फौज के साथ आए। ओल्ड डेमेंटियन मिंग ने बोला, याओ चैन, बहुत सालों बाद माइल, कैसे हो? याओ लाव ने जवाब दिया, ओल्ड डेमेंटियन मिंग, उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी तक जिंदा हो। टियन मिंग ने फॉलिंग स्टार पवेलियन को पीछे हटने की शर्त रखी, जिसे कायलिन ने तुरंत ठुकरा दिया। याओ लाव ने बोला, क्या प्रोफाउंड रिवर अलायंस की ताकत में इतना दम है कि वो ये शाटाइन रख सके? ओल्ड डेमेंटियन मिंग ने चिल्लाकर कहा, टू मिस्टर्स, प्लीज शो योरसेल्व्स। स्पेस फटा और 2 डार्क मॉन्स्ट्रस ऑरस बाहर निकले। ये द हॉल ऑफ सोल्स के गुयू और एक तीसरा इनिशियल लेवल बैंड शेंग। याओ लाव ने गस में बोला, हॉल ऑफ सोल्स, तुम लोग जरूर इंटरवीन करोगे। ओल्ड डेमेंटियन मिंग ने हंस कर बोला, याओ चैन, क्या आप तुम शाटन पर फिर से विचार करना चाहते हो? कायलिन ने हिम्मत से बोला, एडमिट डिफीट का कोई फायदा नहीं। ए फ्लैट, हमारे पास फाइट देम टू डेथ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। याओ लाव ने बोला, अगर ऐसा है तो चलो हम उनसे लड़ते हैं। याओ लाव ने अकेले ओल्ड डेमेंटियन मिंग और गुयू को रोका। याओ लाव ने बोला, गुयू और ओल्ड डेमेंटियन मिंग मेरे लिए। कायलिन, किंगलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर,
तुम तीनों मिलकर अस इनिशियल लेवल बैंड शेंग को ब्लॉक करोगी। पूरे स्टार एल्म में महायुद्ध छिड़ गया। याओ लाव ने अकेले दोनों को जोरदार टक्कर दी। उधर काई लिन की 7 कलर्ड लाइटनिंग, लिटिल फेरी डॉक्टर का लीथल पॉइजन और किंग लिन का एंशिएंट हेवन सर्पेंट मिलकर तीसरे बैंड शेंग को रोके हुए थे। जब युंग अपनी चरम सीमा पर थी, टैप पीछे के पहाड़ में जहां सियोयान रिट्रीट पर था, वहां गहरी शांति थी। और इन क्रैक्स के साथ अस गहराई में कुछ बहुत बड़ा और शक्तिशाली धीरे